नमस्कार दोस्तों। आज हम यूवी विजिबल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्वेंट इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले बताया था इससे पूर्व के लेक्चर में कि रेड शिफ्ट किसे कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कब होता है, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, ये सारे शिफ्ट्स कब होते हैं, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक सॉल्वेंट इफ़ेक्ट। जैसे हम एक कंपाउंड को लेते हैं जो ऑलरेडी पोलर है, तो जो पोलर है, हम पोलर कंपाउंड की बात करें तो पोलर होगा। फॉर एग्जांपल हम कार्बोनिल कंपाउंड को लेते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में भी एसीटोन पर चर्चा करते हैं। एसीटोन में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार से ट्रांजिशन हो सकता है। पहला N2 पाई स्टार और दूसरा पाई टू पाई स्टार। N2 सिग्मा स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा, लेकिन यहाँ हम चर्चा N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार की चर्चा की बात करेंगे। पहला जो डायग्राम है जिसमें A टू B इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, जो N2 पाई स्टार है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हम नॉर्मली लेते हैं एन हेक्सेन की बात करें, हमने एक पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट एन हेक्सेन को हमारा जो पोलर कंपाउंड था एसीटोन उसमें मिला रखा था। जैसे ही हम उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, हम पोलर सॉल्वेंट इथेनॉल को ले रहे हैं। तो पहले हमने बताया ए से बी ट्रांजिशन था जब एन हेक्सेन था सॉल्वेंट की फॉर्म में पोलर कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही हमने एन हेक्सेन के अंदर इथेनॉल मिलाने लगे तो जो पोलर कंपाउंड हमारा एसीटोन था उसके अंदर एन हेक्सेन हमने पहले मिला रखा था, उसी के अंदर इथेनॉल मिलाने से उसकी पोलरिटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो पोलरिटी को बढ़ाने से हमने देखा कि हमें एक नया ट्रांजिशन जो C से D वाला है, जो N2 पाई स्टार वाला ही है, उसमें जो ट्रांजिशन की बात कर रहे थे हम उसकी चर्चा करते थे। तो इन दोनों में अंतर जो आ रहा है, एनर्जी गैप देखना ध्यान से, A और B, और दूसरा है D और C या C और D वाले में C और D की जो एनर्जी है वह A और B से ज़्यादा है, और हमें पता है एनर्जी जो लैम्ब्डा मैक्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी गैप बढ़ रहा है। जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो लैम्ब्डा मैक्स का मान कम होगा, और हमें कल पैसे चर्चा की थी कि लैम्ब्डा मैक्स का मान अगर कम होता है किसी ट्रांजिशन में या किस प्रकार का शिफ्ट होता है उसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि एबव ग्रुप जो बता रहा है, सो दैट द इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट लैम्ब्डा मैक्स जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है वह कैसा शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू शिफ्ट शो कर रहा है। तो हम सिंपल शब्दों में बताएं कि किसी पोलर कंपाउंड के अंदर जो नॉन पोलर में डिजॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर, उसके अंदर हम पोलरिटी बढ़ाते हैं सॉल्वेंट की, तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू शिफ्ट मिलता है। इसी प्रकार जब हम बात करें एक नॉन पोलर कंपाउंड, जो नॉन पोलर कंपाउंड है और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व है, एल्कीन की बात करें जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है एल्कीन में, उस नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट मिला हुआ है हेक्सेन, उसकी पोलरिटी को हम इथेनॉल से बढ़ाते हैं। तब हम देखते हैं कि हमें एक ग्राफ मिलता है, ये जो ट्रांजिशन मिल रहा है उसकी एनर्जी यहाँ देखें ग्राफ से A और B, और दूसरा है C और D। तो A और B की जो एनर्जी है C और D के जो ट्रांजिशन से ज़्यादा है। दैट मीन पहले जो था एन हेक्सेन मिला हुआ था उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे हमने पोलरिटी बढ़ाई नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ा रहे हैं हम, तब हमें शॉर्टर एनर्जी यानी छोटी एनर्जी का ग्राफ मिल रहा है। दैट मीन इस फॉर्मूले में देखें E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्ब्डा मैक्स को होता है उससे एनर्जी का मान कम हो रहा है। दैट मीन्स लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ रहा है। तो ऐसे शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट कहते हैं, जो हमें लॉन्गर वेवलेंथ की ओर मिल रहा है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बताएं शॉर्ट फॉर्म में कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी को अगर हम बढ़ाते हैं और हमारा कंपाउंड पोलर है तो एनर्जी का मान बढ़ेगा, तो लैम्ब्डा मैक्स का मान कम होगा यानी ब्लू शिफ्ट मिलेगा हमें। इसी प्रकार कोई नॉन पोलर कंपाउंड में जो नॉन पोलर में ही घुला हुआ है उस नॉन पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी को हम पोलर सॉल्वेंट इथेनॉल से बढ़ाते हैं तो एनर्जी का मान कम हो रहा है यानी लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें रेड शिफ्ट मिल रहा है। और सिंपल सी बात ये क्यों होता है, जैसे हम देखें N2π वाले में, जैसे आप सबको पता है लाइक डिजोल्व लाइक वाली बात, जब आपका पोलर भी कंपाउंड भी पोलर है और आपकी पोलरिटी बढ़ा रहे हो तो पोलर पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। जो यहाँ हम बात करें तो पोलरिटी इथेनॉल और एसीटोन, तो एसीटोन के जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के और इथेनॉल के हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जब एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बन जाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए ये जो है N2π वाला एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एनर्जी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, दैट मीन्स लैम्बडा मैक्स का मान कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ बात करें कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें हम पोलर सॉल्वेंट मिला रहे हैं और कंपाउंड हमारा नॉन पोलर है, उस केस में एनर्जी कम हो जाएगी, यानी लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कहेंगे कि रेड शिफ्ट हमें प्राप्त होगा।